सभी को आशुतोष का नमस्कार। मैंने टेरेस गार्डनिंग में सक्लेंट के कलेक्शन गए 3 सालों से मैं कर रहा हूँ। सक्लेंट्स में थोड़ा बहुत काम सीख रहा हूँ, कर रहा हूँ और इसी चीज़ के लिए आज मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। सक्लेंट वैसे देखे जाए तो अलग अलग आते हैं, कई सक्लेंट्स बहुत महंगे आते हैं और ये शौक़ जो है गार्डनिंग का, इसमें स्पेशली सक्लेंट का शौक़ ये थोड़ा हम कहेंगे कहीं ना कहीं महंगा होता है। तो प्लांटर्स इसके लिए जो मैं यूज़ करता हूँ, मैंने कोशिश की है कि कोई नेचुरल प्लांटर्स बनाए जाए, नेचुरल रिसोर्सेज से बनाए जाए और उसमें से ये आज एक आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। कुछ प्लांटर्स मैंने जो बनाए हैं मेरे बालकनी के लिए, उसकी आज आप लोगों को एक झलक दिखा देता हूँ। ये मार्बल से बनाया हुआ है। मार्बल का पत्थर जो होता है, मार्बल जो होता है, तो उस पत्थर का उपयोग मैंने किया है। ये पत्थर बहुत गहरा नहीं है, बिल्कुल ही उसकी सतह बिल्कुल कम है गहरी, बट उस सतह पे मैंने थोड़ा पॉटिंग मिक्स डालकर, जो अक्सर मैं बनाता हूँ, उसमें मैंने ये सक्लेंट्स लगाए हैं और गए 6-7 महीनों से बहुत अच्छा ये बढ़ रहा है इस पे। इसी तरह से मैंने और कई प्लांटर्स बनाए हैं, एक एक करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। और सारे प्लांटर्स नेचुरल रिसोर्स जो अपने बगीचे में अवेलेबल है, उन नेचुरल रिसोर्सेस का मैंने यूज़ किया है। जैसे ये एक पत्थर है, वैसे और एक मैंने एक्वेरियम में यूज़ करने वाला पत्थर जो होता है उसका भी उपयोग किया है। ये एक एक्वेरियम में यूज़ किया हुआ जो पत्थर होता है, जो एक्वेरियम के लिए अक्सर लोग यूज़ करते हैं, तो उस पत्थर का मैंने यूज़ किया था ये प्लांटर बनाने के लिए। ये पूरा पोरस है पत्थर, वज़न में काफ़ी हेवी है ये, बट पोरस है, यानी बिल्कुल आप अगर देखेंगे अच्छे से तो ऐसे उसमें होल सबको दिखाई देंगे कि जिसमें मैंने थोड़ा सा पॉटिंग मिक्स यूज़ करके उस सारे पौधों को, सारे सक्लेंट्स, सीडम, कैक्टस को उसमें लगाया है और बहुत ही अच्छे तरीके से वो बढ़ रहे सारे। इसको लगभग 1 से 1.5 साल हुआ है कि सारे ये ऐसे ग्रो हो रहे हैं। वैसे ही ये एक था शेल, सीपला जो होता है, सीप, उसका मैंने यूज़ किया है और ये भी बिल्कुल आसानी से मिलने वाली चीज़, नेचुरल चीज़, जिसका मैंने यूज़ एज ए प्लांटर किया है। इसको तो लगभग गए 3.5 साल हुए लगाया था। बहुत छोटे लगाए थे, बहुत ही छोटे, लगभग 1 आध इंच के भी नहीं होंगे और अब वो काफ़ी बड़े हुए हैं। ऐसे ही और एक चीज़ वो है शंख, जो बहुत आसानी से नेचुरली मिलता है, समंदर में जो आते हैं। तो ऐसे शंख का मैंने यूज़ किया था एज ए प्लांटर। इसके अलावा हमने ये बाम्बू का यूज़ किया था। बाम्बू भी मेरे गार्डन का ही है। गार्डन में जो बाम्बू लगाते हैं उसी बाम्बू का मैंने इस तरह से यूज़ किया है। ये भी एक पौधे का ही कहते ना टुकड़ा था कि जो अंदर से खोखला हो गया था, उसको दीमक लग गई थी, तो उसका भी मैंने यूज़ इस तरह से एज ए प्लांटर किया है। बाद में ये मैंने यूज़ किया था नारियल के करौंटी जो आती है, तो नारियल के करौंटी का मैंने यूज़ किया था। उससे मैंने ये ऐसे प्लांटर्स बनाए हैं कि जो स्टैंड लाइक टेबल टॉप के ऊपर आप रख सकते हैं। ये भी एक नारियल की करौंटी ही है, जिसका मैंने उपयोग इस तरह से प्लांटर के लिए किया है। वाइन ग्लास जैसे होता है वैसे ये ग्लास मैंने बनाया है और इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो नीचे है ये भी बाम्बू का ही है, ये नारियल की करौंटी है। गए 3 साल हुए इसमें मैंने लगाया हुआ है ये पौधा और बहुत अच्छे से ये ग्रो कर रहा है। बहुत छोटा लगाया था मैंने,
बट अब तो बहुत काफ़ी बड़ा वो हो चुका है। बिल्कुल वैसे ही ये भी एक प्लांटर मैंने बनाया था कि जो बिल्कुल ही अच्छा दिखने में दिख रहा है। ये भी नारियल की करंटी ही है कि जिसमें मैंने पौधे लगाए हैं और बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है ये भी। और इसको भी लगभग 1.5 साल हुआ है कि इसमें ये अच्छे से प्लांट ग्रो कर रहा है। बाद में ये भी नारियल का ही प्लांटर मैंने बनाया था जिसमें मैंने नारियल और बाम्बू का यूज़ किया है। नारियल का ऊपर का ये जो है, ये नारियल के ऊपर का आप देखेंगे तो ये फल जब आते हैं तो उसके ऊपर ऐसे कवर आता है एक, तो उसका मैंने यूज़ किया था। उसको मैंने पॉलिश करके वार्निश करके उसको मैंने यूज़ किया है। और नीचे ये बाम्बू लगाए थे आधे काट के एज ए स्टैंड, और ये बिल्कुल ऐसे आपको दिखाई देता है जिसमें मैं सक्यूलेंट्स लगाने जा रहा हूँ। इसके बाद ये जो है, ये मोरिंगा का जो पौधा होता है, ड्रम स्टिक जिसको हम लोग कहते हैं, मराठी में हम लोग शेवगा कहते हैं उसको। तो ड्रम स्टिक के पौधे का ये एक लकड़ी का टुकड़ा था जो मैंने कुछ ख़राब हो गया था, वो उसको दीमक लग गई थी तो बिल्कुल खोखला हुआ था ये। तो ऐसे टुकड़े मैंने एज ए प्लांटर यूज़ किए हैं। इसमें मैंने ऐसे कुछ पौधे लगाए हैं जो बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहे हैं। ऐसे मैंने हैंगिंग में भी बनाए हैं। ये इस तरह से हैंगिंग में भी बनाए हुए कुछ पौधे हैं कि जिसमें प्लांटर जो है ये लकड़ी के टुकड़े मैंने यूज़ किए थे जो बिल्कुल खोखले और जिसको दीमक लगी थी। तो मैंने उसको थोड़ा सा ट्रीटमेंट किया, उसको कुछ वार्निश और कुछ हींग जैसी चीज़ों का यूज़ करके उसकी दीमक मैंने हटा दी पूरी तरह से। और ये प्लांटर, इसको हुक जो बनाया था ये भी मैंने बाम्बू का ही बनाया है और ये बहुत ही सुंदर इसमें ऐसे ग्रो कर रहे हैं सारे। आप चाहे तो ऐसे हैंगर यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो टेबल टॉप के लिए आप ऐसी ही चीज़ें का यूज़ कर सकते हैं। बाद में ये भी एक लकड़ी का टुकड़ा था जिसका मैंने यूज़ हैंगिंग प्लांटर के लिए किया है। जैसे ये है वैसे और एक ये भी है कि जो एज ए हैंगिंग प्लांटर मैंने यूज़ किया है पूरा। जैसे ये लकड़ियों का यूज़ किया है वैसे ही मैंने कुछ नारियल के दाब जो होते हैं उसका भी यूज़ किया है। ये नारियल का दाब था, पानी पीने के बाद जो हम फेंक देते हैं उस दाब को मैंने हुक लगाकर इस तरह से मैंने हुक लगाकर उसमें कुछ प्लांट लगाया था। जब मैंने ये प्लांट लगाया था बहुत ही छोटा था, अब काफ़ी बड़ा हुआ है और लगभग 2.5 साल हुए हैं इसमें। ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है सारा। जब लगाया था बिल्कुल सिंगल एक छोटा सा लगाया था और अब देखेंगे तो ये देखिए ऐसे बढ़ा है पूरा मस्त। जैसे नारियल के दाब का मैंने उपयोग किया है वैसे तैयार नारियल जो होता है बड़ा, तो उन नारियल को अंदर की करंटी निकालने के बाद नारियल के ऊपर के छिलके का भी मैंने ऐसे प्लांटर्स बनाने के लिए उपयोग किया है। बिल्कुल नेचुरल है, गार्डन में जो नारियल का पौधा है उसके नारियल है ये, कि अंदर की करंटी का भी मैंने उपयोग किया है और ऐसे नारियल के ऊपर के छिलके का भी मैंने यूज़ किया है। इस तरह से मैंने उसमें कुछ प्लांट्स लगाए हैं, कुछ पौधे मैंने इस तरह से उसमें लगाए हैं और ये लगभग 2.5 से 3 सालों से ऐसे बढ़ रहा है सारा। बहुत अच्छा दिखता है दिखने में। और ख़र्चा देखेंगे प्लांटर के लिए तो कुछ भी प्लांटर के लिए ख़र्चा नहीं है। जैसे नारियल का दाब, नारियल के करंटी के ऊपर के छिलके का यूज़
वैसे नारियल के करौंटी का भी मैंने यूज़ किया है। ये है नारियल की करौंटी, जिसका मैंने एज ए प्लांटर इस तरह से उपयोग किया है। देखा जाए तो खर्चा बहुत ही कम, बिल्कुल ना के बराबर, क्योंकि इसमें सिर्फ हुक लगाने के लिए आपको तार की थोड़ी ज़रूरत पड़ती है। बाकी इसको कोई खर्चा नहीं है, और ये मैंने बिल्कुल नेचुरल रखा है। इसको मैंने वार्निश वगैरह भी नहीं दिया है। वार्निश अगर आप करेंगे तो और आपको शेल्फ लाइफ बढ़ाएगा वो। ये लगभग 4 साल का है पौधा। इसमें से छोटे छोटे बेबीज़ मैं अक्सर निकालते रहता हूँ, और बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है ये जैसे मैंने सीधे लगाया है, बिल्कुल आप देखेंगे तो ऐसे, उसी तरह से कुछ मैंने इस तरह से भी उल्टे लगाए हैं, जो दिखने में भी बहुत सुंदर दिखता है। ये करौंटी है जो मैंने हुक लगाकर इसको उल्टा मैंने लटकाया है। ये भी पौधा जब लगाया था बिल्कुल 1 इंच का छोटा सा सक्लेंट था। अब ये इतना बड़ा हुआ है, और गए 2.5 साल से ये ऐसे ही इसमें लगाया है मैंने। बहुत ही सुंदर तरीके से दिखने में दिखते हैं ये सारे। इसके अलावा और एक मैंने चीज़ बनाई है, वो है बर्ड फीडर। नारियल के करौंटी का उपयोग करके स्पेशली गार्डन में जो बर्ड्स आते हैं उनके लिए फीडर बनाया है मैंने, जिसमें खाद हम लोग डाल सकते हैं उसमें, उनका खाद्य। ये एक पुरानी प्लेट थी जिसके ऊपर मैंने करौंटी रखी है, और एक बाम्बू का छोटा सा टुकड़ा लेकर उसको मैंने इस तरह से हुक लगा दिया है। बहुत सी चिड़ियाँ इसको दाना खाने ज़रूर आती है रोज़ गार्डन में। होप आप लोगों को ये सारे कम खर्चीले या कम खर्च वाले सारे प्लांटर्स पसंद आए होंगे। ज़रूर बनाइएगा। मैंने इसमें कोई रंग वगैरह यूज़ नहीं किया है, बट आप चाहे तो उसको रंग भी दे सकते हैं, बट मैं नेचुरल रखने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने कोई रंग नहीं दिया है इन सभी प्लांटर्स को। ज़रूर बना के आप लोग भी देखिए इन चीज़ों को। धन्यवाद। हैप्पी गार्डनिंग।